नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी कि परमाणु आदतों पर बात करने वाले हैं। ये किताब असल में समझाती है कि कैसे रोज के छोटे-छोटे बदलाव मिलकर जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। वो जो 1% बेहतर होने वाला नियम है उसके बारे में तो सुना ही होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये काम करता है। रोज की छोटी जीतें वो हमें आगे बढ़ाती रहती हैं। हाँ, जबकि बड़े लक्ष्य कभी-कभी डरा देते हैं या लगता है कि पहुंच से बाहर हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये छोटे बदलाव, ये परमाणु आदतें आखिर काम कैसे करती हैं। और शायद इसकी शुरुआत लेखक की अपनी कहानी से करें। वो बेसबॉल खेलते हुए जो गंभीर चोट लगी थी उन्हें। हाँ, वो बहुत प्रेरणा देती है कहानी। चेहरे पर चोट और फिर बहुत धीरे-धीरे मतलब बिल्कुल छोटे-छोटे कदमों से उन्हें ठीक होना पड़ा। लगता है वहीं से ये परमाणु आदतों का जो मूल विचार है वो निकला होगा। बिल्कुल। अनुभव से निकली बात है और इसे आसान बनाने के लिए उन्होंने एक 4 स्टेप मॉडल भी दिया है। क्यू यानी संकेत, संकेत, हाँ। फिर क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा या लालसा, अच्छा। उसके बाद रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, और ये सिर्फ जानना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि आदतें बनती कैसे हैं या टूटती कैसे हैं। क्योंकि देखिए, आप हर कदम पर कुछ ना कुछ बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ ये नहीं कि आदत क्या है, बल्कि ये कि उसे शुरू क्या करता है, बनाए क्या रखता है और पक्का क्या करता है। दिलचस्प है ये तो। किताब में एक और बात पर जोर है कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं होता, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे वजन घटाने का लक्ष्य रखना एक बात है, पर रोज कसरत करने और सही खाने का सिस्टम बनाना वो दूसरी बात है। हाँ, मतलब लक्ष्य तो आपको शायद दिशा दिखा दे। पर सिस्टम ही आपको वहां तक असल में पहुंचाता है, रोज की प्रैक्टिस। ठीक। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुझे लगता है बहुत शक्तिशाली विचार है किताब में, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। बात सिर्फ ये नहीं कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, बात ये है कि मैं एक दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, मतलब आदत बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, खुद को वो मानना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हैं। ठीक पकड़ा। जब कोई खुद को मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगता है, तो फिर स्वस्थ चुनाव करना ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। हम्म। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलना नहीं है, ये अंदरूनी बदलाव है। हर बार जब आप उस पहचान के हिसाब से काम करते हैं, आप उस पहचान को और पक्का करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब सिर्फ सोच बदलने से पुरानी आदतें चली जाती हैं? देखिए, आसान नहीं है, पर यह ज्यादा टिकाऊ तरीका है। सिर्फ सोचना पहला कदम है। असली बात है अपनी नई पहचान के लिए छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करना। सबूत इकट्ठा करना जैसे? किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं। एक है हैबिट स्टैकिंग। हाँ, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद एक नई आदत को जोड़ देना। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह ब्रश तो करते ही हैं, ये आपकी पक्की आदत है। तो आप तय कर सकते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। अच्छा, तो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर या संकेत बन गई। बिल्कुल, पुरानी आदत नई आदत को याद दिला देती है। ये तो बढ़िया तरीका है। और दूसरा था एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल को बदलना। हाँ, ये भी बहुत कारगर है। मतलब अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल। इच्छा शक्ति पर कम निर्भर रहना, है ना? सही कहा। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें किचन काउंटर पर सामने रखें और बिस्किट या नमकीन वगैरह को कहीं छुपा कर रखें या खरीदें ही नहीं। हाँ, ये छोटे बदलाव लगते हैं पर शायद असरदार होते हैं। इच्छा शक्ति से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं ये बदलाव। माहौल आपको सही दिशा में धकेलता है। तो इस सब बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? सबसे अहम बात क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि बड़े बदलाव एकदम से रातों रात नहीं आते। अक्सर हम यही उम्मीद करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। सफलता असल में छोटे छोटे लगातार किए गए सही कामों का जमाव है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है और हर दिन बस थोड़ा सा वो 1% बेहतर होने पर ध्यान देना, वही कुंजी है। बिल्कुल। वो 1% सुनने में छोटा लगता है, पर वक्त के साथ जुड़कर वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमने देखा कि छोटी आदतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम का महत्व, पहचान को बदलना कितना जरूरी है और अपने माहौल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये सब बड़े बदलावों की नींव है। सही कहा।
और इस चर्चा को खत्म करते हुए शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये छोटे लगातार कदम इतने प्रभावशाली हैं, तो वो कौन सी एक छोटी सी परमाणु आदत हो सकती है जिससे आज से या कल से अपनाकर हम भविष्य में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं?